रुकिए, एक बार इस वीडियो को गौर से देखिए। साथियों, कल कौन सा दिन था? कल था 15 अगस्त, यानी कि स्वतंत्रता दिवस। ये वही दिन था जब पूरा देश तिरंगे को सलाम करता है। ये वही दिन था जब हम अपने शहीदों को याद करते हैं, नमन करते हैं। ये वही दिन था जब संविधान और देश की एकता, अखंडता की बातें होती हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के कुरूद नगर पालिका परिसर में जो तस्वीरें सामने आई है, वो एक बेहद गंभीर सवाल खड़ा करती है। क्या 15 अगस्त के दिन किसी राष्ट्रीय दल के झंडे का ध्वजारोहण करके भारतीय तिरंगे का अपमान किया जा सकता है? और अगर ऐसा हुआ है तो फिर सवाल सिर्फ झंडे का नहीं है मेरे दोस्तों, सवाल है हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों की मर्यादा आखिर बची कहाँ है? कहाँ है तिरंगे का मान, कहाँ है तिरंगे का सम्मान? देखिए, राजनीतिक दल होंगे, उनके अपने झंडे भी होंगे, उनकी अपनी विचारधारा भी होगी, उनके कार्यकर्ता भी होंगे, और लोकतंत्र में ये सब होना भी चाहिए, जरूरी है। लेकिन भारत का तिरंगा किसी पार्टी का नहीं है, तिरंगा बीजेपी का नहीं है, तिरंगा कांग्रेस का नहीं है, तिरंगा किसी जाति का नहीं है, तिरंगा किसी धर्म का नहीं है। तिरंगा 140 करोड़ भारतीयों का है। इसलिए जब 15 अगस्त जैसे राष्ट्रीय पर्व पर किसी सरकारी या सार्वजनिक परिसर में राष्ट्रीय ध्वज की जगह राजनीतिक दल का झंडा दिखाई दे तो सवाल उठना स्वाभाविक है मेरे दोस्तों। और मैं आज एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, अगर यही काम किसी दूसरी पार्टी के लोगों ने किया होता तो क्या तब भी इसे सामान्य घटना बताकर छोड़ दिया जाता क्या? या फिर टीवी चैनलों पर दिन भर बहस चलती, दिन भर यही चीजें बताई जाती, सोशल मीडिया पर राष्ट्रवाद के प्रमाण पत्र बांटे जाते और नेताओं से इस्तीफे तो मांगे ही जाते हैं, लेकिन वो नेता आज सत्ता पक्ष पार्टी के हैं, इसलिए उनसे कोई सवाल नहीं करना चाहता। सवाल पार्टी का नहीं है मेरे दोस्तों, सवाल है सिद्धांत का। हम हर साल 15 अगस्त को कहते हैं भारत एक है, भारत अखंड है, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करो। बच्चों को स्कूलों में सिखाया जाता है कि तिरंगा हमारे गौरव का प्रतीक है। फिर जब बात व्यवहार में आती है तो क्या नियम और मर्यादा सिर्फ भाषणों तक ही सीमित रह जाती है? राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान भाषण से नहीं, आचरण से साबित होता है। और यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि सत्ता बदलती रहती है, सरकारें आती जाती रहती है और पार्टियां जीतती हारती रहती है मेरे दोस्तों।